तरह काम करता हो। ऐसा सवाल जो पजल की तरह हम लोग इसे अरेंज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। जैसे आप देखिएगा ऊपर में आपका ये जो सवाल दिया गया है, ये बिल्कुल आपका फैमिली से रिलेटेड है और इसे अरेंज करके उसके बाद ही हम क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार का सवाल जब भी दिया रहे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यदि आपका अच्छा प्रैक्टिस हो, इसी तरह के अगर 5-6 सवाल बना लेंगे तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल सवाल के अरेंजमेंट को आप पढ़ लीजिए, उसके बाद स्वतः आपका आंसर विदिन 15 या 20 सेकेंड में बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपका रिलेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे। जैसे अरेंज करने के लिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चले जाएंगे। कहता है यहाँ पे डी के का भाई है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, मैक्सिमम 3rd जनरेशन तक सवाल रहता है। कभी कभी अगर सवाल को ट्विस्ट करना होता है तो 4th जनरेशन क्रिएट करेगा, अदरवाइज 3rd जनरेशन में ही आपका समाप्त हो जाता है। यहाँ पे जरा देखिए, डी के का भाई है, तो डी के का भाई है, तो डी के का भाई है, तो डी हो गया प्लस, लेकिन डी के का भाई है तो डी हो गया प्लस मेल, बट के जो है डी का ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकती है। तो डी के का भाई है तो डी का जेंडर हो गया मेल, बट के का जेंडर ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। तो उसी प्रकार जरा देखिए, एम के की बहन है। अब एम लेटर जो है, एम लेटर किसकी बहन आपका यहाँ पे, के की। तो अब जरा बताइए, डी के का ब्रदर, एम के की सिस्टर, तो एम का जेंडर आपका फीमेल, और अभी भी के का जेंडर डिफाइन नहीं हुआ है। फिर से समझिएगा, डी के का ब्रदर है, एम के की बहन है, बट के डी या एम की ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकती है। अर्थात अभी ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई और बहन। आइए, आर डी का पिता है, तो आर नाम का कोई व्यक्ति अगर डी का फादर होता है, आर नाम का व्यक्ति
इसलिए अगर नहीं है तो आप फटाफट आप बोर्ड या कॉपी पे आप डायग्राम खींच करके इमीडिएटली आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इससे थोड़ा सा टफ ये है नीचे वाला सवाल, ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है इसमें, लेकिन 2-3 सिम्टम भी है, 2-3 कंडीशन भी है। देखिए क्या आपके सामने कहा था टी डी की बहन है, तो चलिए टी जो है डी की बहन है, तो ये फीमेल। अब टी डी की बहन है, टी तथा पी विवाहित जोड़ा है, अर्थात डी और पी दोनों आपका मैरिड पर्सन है। तो एक चीज बताइए, टी डी की बहन है, बट डी जो है टी का ब्रदर भी हो सकता है या सिस्टर भी हो सकती है। टी का जेंडर स्पष्ट है लेकिन डी का जेंडर स्पष्ट नहीं है। और कहता है डी और पी दोनों जो है आपका युगल है, अर्थात विवाहित जोड़ा है। तो डी और पी के बीच आपका डबल बॉन्ड हो गया। अब डी और पी के बीच डबल बॉन्ड है, डी और पी पति पत्नी है, इसमें कौन मेल कौन फीमेल यह स्पष्ट नहीं है। हाँ, इन दोनों में से किसी एक का भी जेंडर डिफाइन हो जाएगा तो दूसरे का ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। अब जरा बताइए, कहता है पी एम का पुत्र है, तो पी किसका पुत्र है? एम का। अब एक चीज देखिए, पी यदि एम का पुत्र हो गया तो ये पी ऑटोमेटिकली मेल हो गया। और जब ये दोनों पति पत्नी है, इनमें से पी अगर मेल तो डी ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगी। तो ये आपका देखिए टी पी एम का बेटा है, तो जब पी एम का बेटा है और पी की जो पत्नी डी है, तो एम की ये क्या हो जाएगी? बहू हो जाएगी, डॉटर इन लॉ। तो जरा देखिए यहाँ पे अब कंडीशन क्या है कि एम का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि पी एम का पुत्र, बट एम पी का माता भी हो सकती है या पिता भी हो सकता है, इसलिए एम के साथ जेंडर आपका क्लियर नहीं है। अब आगे जरा आ जाइए, ये दोनों पति पत्नी, तो डी हो गई पत्नी पी की और टी साली हो गई किसका? पी का। अब आगे थोड़ा सा कह रहा है टी जे की माँ है, तो टी लेटर अगर जे की माँ होगी तो टी लेटर जे की माँ है, तो टी जे की माँ है, बट जे इसका बेटा भी हो सकता है या बेटी भी हो सकती है, क्योंकि जे का जेंडर आपका यहाँ पे स्पष्ट नहीं है। अब आगे आ गया, टी जे की माँ है, वाई यू का पिता है। अब यहाँ पे ना तो वाई का मेंशन है और ना तो यहाँ यू का मेंशन है। तो जिस दो लेटर का मेंशन ये इन लेटर से मिलता जुलता ना हो तो उसको फिलहाल हम लोग क्या करते हैं? अलग में लिख लेते हैं। वाई यू का पिता है, तो चलिए वाई जो है यू का पिता हो गया, तो ये मेल, तो वाई यू का पिता, बट यू इसका बेटा भी हो सकती है या बेटी भी हो सकती है। फिलहाल मैंने इसको अलग में लिख लिया। आगे बढ़िए, कहता वाई को केवल एक बेटा और एक बेटी है, तो वाई को जो है केवल एक बेटा और एक ही बेटी है। तो अभी भी हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि यू वाई का बेटा है कि बेटी है। अब आगे देखिए, यू टी की बेटी है। अब यू जो है, यू किसकी बेटी बन गई? टी की। अब बताइए, यू का जेंडर क्लियर हो गया, क्या बोला? यू टी की बेटी है। यू टी की बेटी है तो टी फीमेल है, तो टी इसकी क्या होगी? माँ। तो बताइए, यू टी की बेटी है, टी यू की माँ है, तो यू को टी से पहले पिता मिल चुका है। जब यू नाम के व्यक्ति को टी से पहले पिता के रूप में वाई मिल चुका है, यही यू को टी के रूप में माँ मिल चुकी है, इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये वाई और टी आपस में क्या पति पत्नी हो जाएगी, क्योंकि टी यू की माँ, वाई यू का पिता। ध्यान दीजिएगा, टी यू की माँ और वाई यू का पिता।
साथ। एक चीज बताइए, आप टी हैं, डी आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी की बहन कौन है? टी। तो टी आपकी साली, तो आप उसके क्या कहलाइएगा? जीजा। उसी प्रकार याद रखिए, पी का संबंध टी से पूछा जा रहा है, तो टी यदि पी की साली तो पी इसका क्या हो जाएगा? जीजा। अब यहाँ बताइए, जीजा और बहनोई दोनों एक ही होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो जरा देखिए, उसी प्रकार आइए दूसरा क्वेश्चन, जे डी से किस प्रकार संबंधित है? तो अब जे को पकड़िए, जे यहाँ पे है, तो जे का संबंध किससे पूछा जा रहा है? डी से। तो जरा देखिए, यहाँ पर रिलेशन क्रिएट कीजिए। जे किसका बेटा है? टी का। टी फीमेल है, यदि टी जे की माँ है, मान के चलिए, अपने पे लेके चले, आप जे है और टी आपकी माँ है, और आपकी माँ की बहन जो होगी डी, तो आपकी मौसी होगी। तो यदि आपका डी यदि आपकी मौसी है, तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, डी यदि आपकी मौसी बन जाएगी, तो आप मेल हैं, तो आप इसके क्या कहलाइएगा? बहन। बेटा भी बोलता है, भतीजा भी बोलता है, यहाँ पे आपका भतीजा का केस है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा कब? जब आप इसे अरेंज कर लेंगे। कभी कभी यदि आपके पास समय ना हो, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट अरेंजमेंट पढ़िए। समय नहीं रहने पर क्वेश्चन पढ़िए, डायरेक्ट अरेंजमेंट पढ़िए। तो अगर 3 क्वेश्चन डिपेंड होगा, तो पक्का आपका 2 क्वेश्चन बनेगा। केवल आप क्वेश्चन पहले पढ़ के जब आप अरेंजमेंट पढ़िएगा तब। हाँ, लेकिन सटीक आंसर देना होगा, सॉलिड सारे क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, तो आप फटाफट अरेंज कर लीजिए। ऐसे सवाल को बनाने के लिए 1 मिनट एनफ है। 1 मिनट बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो हो सकता है 5 से 10 मिनट भी आपको लग जाए। लेकिन ऐसे से सवाल को प्रयास कीजिए, आप 1 मिनट में अरेंज करना। एक्चुअली मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे 5 या 10 मिनट ले सकता हूँ, लेकिन जब आपको बनाना हो तो 1 मिनट एनफ है। मिनिमम 1 मिनट से ही कम समय लीजिए। आप हो सके तो आप 30 सेकेंड में ही बना लीजिए, लेकिन बनेगा 30 सेकेंड में बनेगा, लेकिन कब? जब थोड़ा प्रैक्टिस होगा तब। तो इस प्रकार के सवाल आज के डेट में पूछे जाते हैं। आज जो भी एग्जाम दीजिएगा आज के पढ़िए टाइम में, तो यही आपका ब्लड लेसन पूछेगा। एप्लीकेशन बेस्ड जो भी ब्लड लेसन है, वैसे वैसे सवाल आपके इस बीएससी कोचिंग के चैनल पे आपको निश्चित रूप से मिलेगा।